और हमने ये शोशा छोड़ दिया कि चारों इमाम बरहक है। क्या शोशा छोड़ दिया हमने? चारों इमाम बरहक। आज मुसलमान इसी में तो बटे हुए ना, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, शिया, सुन्नी, बरेली, ये सारी चीज़ों में आज मुसलमान बटे हुए नहीं बटे हुए? बटे हुए ना। और हमने ये शोशा छोड़ दिया चारों इमाम बरहक है। अब मुझे बताइए, ये सबसे पहले तो ये बात ही गलत है। अब कैसे बरहक है मैं आपको वो भी बताऊँगा। ये देखिए, एक इंसान कह रहा है कि ये क्या है? डंडा है, ऐसा। एक इंसान कह रहा है ये डंडा है, दूसरा कह रहा है नहीं 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 ये पानी है, और तीसरा कह रहा है नहीं नहीं इनके हाथ में ट्यूबलाइट है। तो क्या है, तीनों सही है? बोलिए, तीनों सही है? नहीं, कोई एक ही सही रहेगा ना। जो डंडा कह रहा है वही कोई एक ही सही रहेगा। उसी तरीके से मेरे भाई, अगर दीन के मामले में चारों इमाम की अलग अलग राय है तो क्या चारों बरहक हो जाएंगे? नहीं। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बताएगा वो बरहक होगा। बात समझ रहे हो? तो ये जो कहना कि चारों इमाम बरहक है, ये तो पहले ही सरासर गलत बात है। अब ये चारों बरहक कैसे आपको बताए? इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, कब पैदाइश हुई इनकी? 80 हिजरी में। कब पैदाइश हुई है? 80 हिजरी में। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हुई है? 11 हिजरी में। अब 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। हिजरी कब से चालू होती पता है? नहीं, हिजरत के बाद से, यानी मक्का से मदीना जो हिजरत की है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ से हिजरी चालू होती है। तो 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। 80 हिजरी में इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की पैदाइश हुई है। सबसे करीबी ज़माना कौन पा रहे हैं? इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह। अब आप मुझे बताइए, सबसे करीबी ज़माना पाए, उस टाइम पर अहादीस जमा नहीं थी। समझ में नहीं आ रही बात? जब इमाम अबू हनीफा 80 हिजरी पाए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे करीबी दौर किन्होंने पाया है इमामों में? इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह। और उस वक्त अहादीस जमा नहीं थी। जब आप इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की ज़िंदगी पढ़ोगे ना, तो आज अलग फतवा होता था तो अगले दिन अलग फतवा होता था, फ़ौरन रुजू कर लेते थे। क्योंकि आज एक हदीस पता चलती ना, तो अगले दिन उसके अगेंस्ट हदीस पता चलती, तो अगले दिन कोई और फतवा दे देते कि ये जो मेरा था ये इससे मैं रुजू कर लिया हूँ, क्योंकि हदीस जमा नहीं थी। आप मुझे बताइए, इसीलिए तो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने अपनी एक भी किताब ही नहीं है। इमाम अबू हनीफा खुद कोई किताब लिखे, ऐसे एक भी किताब मौजूद नहीं है, क्योंकि पता था उस टाइम पे हदीस जमा नहीं है। आज कोई इल्म मुझे मिलता, उस मुताबिक फतवा देते, अगले दिन कोई और हदीस इल्म में आती तो उसके मुताबिक रुजू कर लेते। तो ये मसला था। तो उस टाइम अहादीस जमा नहीं थी। हदीस जमा करने का दौर शुरू हुआ तकरीबन 150 साल। तो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह गलत नहीं है। कैसे गलत नहीं है? कि उन तक हदीस पहुंची ही नहीं है। उन्होंने कहा इदा सह्हल हदीसी फहुवा मज़हब। उन्होंने अपना बरी ज़िम्मा हो गए। ये जितने आज उनको फॉलो कर रहे हैं, उनसे वो अपने आप को बरी कर लिए। उन्होंने कह दिया इदा सह्हल हदीस फहुवा मज़हब। जैसे ही आपको सही हदीस मिलेगी वही मेरा मज़हब है। जैसे ही सही हदीस मिलेगी ना, मेरी बात को दीवार पे मार देना। कौन कह रहा है? इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह। क्योंकि उस टाइम पर सारी सही हदीस जमा ही नहीं थी। उसके बाद इमाम मालिक, शाफई, अहमद बिन हम्बल रहिमहुमुल्लाह, ये सारे इमाम आए। तो ये सारे इमाम फतवा देते थे जो हदीस उनके पास आती थी। जैसे ही उस हदीस के अगेंस्ट इल्म होता था तो रुजू कर लेते थे। तो इससे पता चला कि चारों इमाम बरहक हो ही नहीं सकते। इज्तिहादी गलतियाँ उनसे, बोल लो ना, हुई है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि इंसान जब इज्तिहाद करता है ना, और अगर सही तरीके तक पहुंच जाता है, किसी मामले में इज्तिहाद कर रहा है और वो सही तरीके तक पहुंच जाता है, तो उसके लिए 2 अजर है। और लेकिन वो इज्तिहाद कर रहा है, सही तरीके तक नहीं पहुंच रहा है, गलत इज्तिहाद उससे हो गया, तब भी 1 अजर है। तो उनके लिए तो किसी तरीके से, मतलब उनके लिए किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से खसारा है ही नहीं। उनको फॉलो करके, अगर सही हदीस आने के बाद उनको फॉलो करोगे, तब जाके आप लोगों के लिए खसारा है। देखिए, ये भी दलील आपको देता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, जानते? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु चौथे खलीफा नहीं है, तीसरे खलीफा है। कितने खलीफा है? तीसरे। अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु तीसरे खलीफा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक मामला आया। नई नई शादी हुई थी। अब शादी होने के बाद एक मामला आया, वो शख्स को 6 महीने में, कितने में? 6 महीने में उसकी वाइफ को बच्चा हो गया, हमल ठहर गया। वो फ़ौरन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और कहने लगा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जो मेरी वाइफ है, अभी मेरी शादी होकर 6 महीना हो गया और इसको हमल ठहर गया है। 6 महीना हुआ है, तो मुद्दत हमल तो 9 महीना है, तो ये 6 महीने में हो गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथ के लोगों को जमा किए। जमा करने का मशवरा किया अरब में क्या है, अगर 6 महीने में हो रहा है। तो सारे अरबों ने कहा कि 6 महीने में हो रहा है, गोया कि वो नाजायज़ औलाद है, गोया कि वो
6 महीने में अगर बच्चा जन रही है कोई औरत, गोया कि वो नाजायज़ औलाद है। अरब में ये मशहूर था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु उसके मुताबिक फ़ैसला दे देते हैं कि अब इसे क्या किया जाए, रजम किया जाए। तो ये वाक़या जो है ना, उन्होंने ये फ़ैसला दे दिया कि अब इसको रजम किया जाए। अब देखिए जैसे ही मामला पहुंचता है, वो औरत बेचारी तैयार होकर आती है, उसको लाया जाता है रजम करने के लिए। उसके साथ में बहन होती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही है, परेशान है, बहुत ज़्यादा रो रही है, मेरी बहन को रजम किया जा रहा है। उसकी बहन कह रही है ये तो हज़रत उस्मान गनी का फ़ैसला है ना, अल्लाह का फ़ैसला नहीं है। मैंने, अल्लाह बेहतर जानता है कि मुझे मेरे शौहर के अलावा किसी ने नहीं छुआ है, वो औरत ये कह रही है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ैसला कर दिया कि इसे रजम किया जाए। जैसे ये रजम के लिए अभी जमा हो रहे हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये कौन है, चौथे खलीफा। कितने, चौथे खलीफा। तीसरे नंबर पर कौन है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरान का इल्म ज़्यादा किसे था, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को, जो तीसरे खलीफा है, वक्त के खलीफतुल मुमिनीन है, उन्हें कुरान का इल्म भी ज़्यादा था। जैसे ही हज़रत अली को पता चलता है, वो फ़ौरन पलट कर आते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास और कहते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आपने ये फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा हाँ। तो कहते हो कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। कहने वाला कौन है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जो उस वक्त इल्म के एतबार से आलिम जो थे वो बड़े हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। बड़े आलिम कौन थे भाई, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। उनसे छोटे आलिम थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। वो आकर देखो किसको टोक रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन को टोक रहे हैं, आपने कुरान नहीं पढ़ा है। किसे कह रहे हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को। हज़रत उस्मान कहते क्यों नहीं, मैंने तो कुरान पढ़ा है। कुरान का इल्म उस वक्त उन्हें ज़्यादा भी था हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो हज़रत अली कहते हैं कुरान में ना अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वहम्लुहु व फ़िसालुहु सलासून शहरा, आयत ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा व हम्लुहु व फ़िसालुहु सलासून शहरा। हमलुहु उसके हमल की मुद्दत और दूध छुड़ाने की मुद्दत जो है सलासून शहरा, 30 महीने। कितना है, 30 महीने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। हज़रत उस्मान कहते हैं हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं है, 30 महीना है। तो फिर कहने लगे देखिए ये आयत आप पकड़ कर रखिए, वहम्लुहु व फ़िसालुहु सलासूना शहरा, 30 महीने हैं। अब देखिए दूसरी जगह अल्लाह कह रहा है वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि, यानी 2 साल पूरी मुद्दत दूध पिलाएगी औरत। यानी रज़ात की कितनी उम्र हुई, 2 साल। अब 2 साल है और हमल और रज़ात दोनों मिला के 30 साल है। तो जैसे 30 महीना है, 30 महीना है, तो जैसे ही आप इस 30 में से 24 को निकाल देंगे, 2 साल जो दूध पिलाने की मुद्दत है, वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, 2 साल मुद्दत है ना, तो ये 2 साल को 24 आप निकाल दिए, 2 साल में कितने महीने होते, 24, 12 12 24। तो ये 24 महीने आप निकालोगे, बचे कितने, 6 महीने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जैसे ही ये बताया, हज़रत उस्मान कहते ये तो मेरे इल्म में ही नहीं था। देख रहे हैं बात, बड़े आलिम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु है, वक्त अमीरुल मोमिनीन है, उन्हें ये इल्म नहीं था। उन्होंने फ़ौरन ये रजम का मामला रुकाया। और हदीस के अल्फाज है जब बच्चा हुआ औरत जनी ना, तो ऐसा अपने बाप से मिलता था जैसे अंडे को अंडा मिला दिया जाए, तो पहचान में नहीं आता है ना, उसी तरीके से वो बच्चा अपने बाप से मिलता था। और वो बाप बाद में कहता है, वो कहते हैं बाद में कि मैं देखता हूँ ना, वल्लाही कह रहा हूँ ये मेरा बच्चा है। 6 महीने में बच्चा जने और वो औरत बच्चा जन रही है और वो कह रहे हैं वल्लाही ये मेरा बच्चा है, ये तो मेरा ही बच्चा है। अब यहाँ पर एक मसला समझ में आया, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े आलिम है, लेकिन उनके पास वो इल्म नहीं था जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था। तो पता चला हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को भी सहाबा टोका करते थे अगर कोई मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उन तक नहीं पहुँचती। पता चला मेरे भाई इल्म के मामले में कोई भी एकदम ज़्यादा आखिरी लकीर हो ही नहीं सकती किसी की बात। आखिरी लकीर होगी तो सिर्फ अंबिया की बात, चारों इमाम जो गुजरे उनकी बात आखिरी लकीर नहीं हो सकती है। और आखिरी लकीर होगी तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि इमामों के साथ उठाए जाएंगे, तो ये जो वहाँ बड़े इनका कोई इमाम ही नहीं है, ये किसके साथ उठाए जाएंगे, नहीं बोलते ना। और इसी के बारे में अल्लाह ने कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हमारा इमाम कौन है आपको पता है, जो अपने से कोई बात नहीं कहता। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, बात वही कहता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जानिब वही करते हैं। गोया हमारे इमाम कौन है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल क़यामत के दिन उनका ही सिक्का चलेगा। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का सिक्का बोलो नहीं चलेगा, इमाम मालिक, शाफ़ी, अहमद बिन हम्बल, इन लोगों का सिक्का नहीं चलेगा। अल्लाह कहेगा नमाज पढ़ा, हाँ पढ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी है, नहीं लगी, नहीं नमाज कबूल।
अगर लगी हुई है तो नमाज कबूल हो जाएगी। ज़कात दिया, हाँ दिया। अल्लाह के रसूल की मोहर है, हाँ है, चलो कबूल है। यानी वहाँ पर जो सिक्का चलेगा सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का चलेगा। तो मेरे भाई, इमामों को बुरा भला कहने का हक हमें नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई जान के फैसला नहीं किया है, उन तक हदीसें पहुँची ही नहीं है। बहुत सी मरतबा ऐसे हो सकता है, और अगर कोई इज्तिहाद भी किया है तो इज्तिहाद भी गलत हो सकता है। बात गलत अगर नहीं होती है सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको पता है इससे ही दूर किया जाता है। एक आखिरी बात बोल के मैं बात ख़त्म करता हूँ।